इनकर ब्याह न हुई तले हम एक दाना ग्रहण ना कर। अरे बस तू खाली हाँ कर दा, सारा खर्चा हम संभाल। ब्याह को तो मुगल हमरा के नींद आवता। बेटी आज तक हमारा चराना छोड़ छोड़े के पड़ेगी। हमरा के साड़ी वाड़ी नहीं के पहने के बा, हमरा के फ्रॉक पहने के। रवा हमारी चोरी काहे पड़ता नहीं? इता हमार सुहाग की निशानी है ना? जब तो हम सुहाग के उचड़ के तो निशानी की का करती? कपड़ा कितना गंदा बा, हमें सब ना पहना। माई देखा था कैसा लगा था? कैसा काहे न कर तू हाउ पहिला रंगीन कपड़ा आ खाली रंगीन कपड़ा मत पहिरा, हाथ में चूड़ी पहिरा। बिया बड़ हो गई बिया, ओकर दूसर बियाह कर देहल जा। नया पर चला निकाला तारीख की विधवा के दूसर शादी करे के। तू ना आज से ही सफेद साड़ी ना पहननी। अरे दीदी अपने स्वार्थ खातिर बेचारी के जीवन बर्बाद कर देले। लोग तो सच्चे कर आप कहल जा। बिया अब रहो लोग खाते हमू भार हो गई ना। हम तोरा के अपन बेटी मन ले पानी और तुहार कन्यादान करल चाहता। बिंदिया बेटी के दूसर ब्याह कर दीजिएगा। एगो विधवा थे, हमने लड़का का ब्याह करे चलल लाला, अभी ब्याह न होई तो न एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी मूवी के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा ब्लॉकबस्टर रहने वाला है। ये मूवी अगर आप लोग इसका ट्रेलर देख लोगे ना तो आप लोग वेट नहीं कर सकते हो। ट्रस्ट मी, ये मूवी इतनी अच्छी है। पिया डोली बिन पिया गौना, जो कि बहुत ही अच्छी मूवी है और अभी आया नहीं है। इसका सिर्फ ट्रेलर ही लॉन्च हुआ है, 2 वीक हुआ है ट्रेलर का और मूवी आने में भी 5 से 6 महीने बाकी है। मूवी इसलिए अभी यहाँ नहीं आया है क्योंकि इसका जो ऑफिशियल चैनल है और अभी सिनेमा घरों में अभी ये मूवी नहीं लगा है। ट्रेलर सिर्फ लॉन्च हुआ है बिफोर यू जो चैनल है यूट्यूब पर, उस पे लॉन्च हुआ है। तो इस मूवी की क्या है कहानी और ये मूवी कितना ज़्यादा अच्छा है, मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। ये मूवी लविंग भी है, हार्ट टचिंग भी है, कॉमेडी भी है इस मूवी में और सास बहू सस्पेंस टाइप भी है। जो लोग भोजपुरी नहीं देखना चाहते हैं, जिनको भोजपुरी मूवी पसंद नहीं है, अगर इस वीडियो को अगर आप लोग देख लोगे ना तो भोजपुरी मूवी से सच में प्यार हो जाएगा। दोस्तों बिन पिया डोली बिन पिया गौना का सेंस ही है कि आप लोग सोच ही सकते हैं कि पति के बिना शादी, मतलब डोली भी जाएगा और पति के बिना गौना भी हो। कहानी में सबसे पहले मैं बात करूंगी कि मूवी में काम करने वाला कलाकार का नाम, तो इसमें काम करने वाली कलाकार का नाम संजना पांडे है, जो कि बहुत ही अच्छी भोजपुरी एक्ट्रेस है, और प्रशांत सिंह जो कि एक्टर है यानी हीरो है। मूवी की स्टार्टिंग तब से होती है, बचपन के सीन से मूवी स्टार्ट होता है। तो सोच ही सकते हो जिस मूवी में बचपन से स्टार्ट कर दे कहानी तो मतलब कितना अच्छा मूवी होगा, मतलब कितना मजा आता है। मैं जब छोटी थी ना और जब भी मूवी देखने का बारी आता था तो मैं बोलती थी बचपन का सीन खत्म नहीं होना चाहिए, बचपन का सीन रहेगा तभी मैं देखूंगी। मूवी में बचपन के सीन से स्टार्टिंग है, हीरो हीरोइन बचपन से देखो तो एक अलग ही फील और एक अलग ही मजा आता है मूवी का। तो इसमें बचपन की सीन से स्टार्टिंग है। संजना पांडे छोटी रहती है और जो कि बहुत ही चंचल और इंटेलिजेंट रहती है, पढ़ाई कर रही होती है और खूब खेलती कूदती है। और वहीं पे जो है यानी कि संजना पांडे के जो पापा रहते हैं उनके ही फ्रेंड का बेटा रहता है, छोटा सा ही 6 साल के करीब उनका बेटा भी होगा और 4 साल के करीब उनकी बेटी होगा। तब से इन दोनों में काफी गहरी दोस्ती रहती है। बच्चा की जो फ्रेंडशिप रहती है, आप लोग सोच ही सकते हैं कि क्या उसमें प्यार और क्या तकरार। बचपन में सभी लोग खेलते हैं एक साथ और लड़का लड़की कोई डिफरेंसेस वगैरह तो होता नहीं है। तो यहीं पे सब बहुत ही अच्छे से दोनों संजना पांडे और वो जो उनका पति होने वाला पति था वो दोनों एक साथ खेलते थे, कूदते थे और खूब खुश रहते थे। में जो गुड़िया गुड्डा का खेल वाला शादी होता है, कौन कौन खेला है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तो खेली हूँ बहुत ज्यादा, अपना गुड्डा गुड़िया का शादी करके उसको विदा करती हूँ और बहुत अच्छा लगता। तो वही देख के उनकी मम्मी पापा बोले और ये मतलब यही देख के क्वेश्चन करती संजना पांडे, भाई हमार शादी कब होई, हमार गुड़िया के शादी भी हो गई, विदा भी हो गई, हमार शादी कब होई। तो उनकी माँ बोलती हाँ तोरो हो जाए, जब तू बड़ हो जाए ना तो तोरो राजकुमारा ये तोरा के डोली में बैठा के ले जाए। यही तरी ने जीत करती है कि ना 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 हमरा अभी शादी करेगा बा, हमरा के दूल्हा अभी ये चाहिए। तो उसके बाद बोलती है हमार दूल्हा उहे, मतलब उनका जो फ्रेंड रहता है बचपन का उसी के नाम लेके बोलती है कि ये हमार दूल्हा है ना, हम एक साथ खेलत बानी। तो यही बात सोच के उनकी माँ के मन में आता है कि क्यों ना इन दोनों को बचपन में शादी करवा देते हैं। शादी
हो जाएगा, उसके बाद बड़ होगी यानी कि जब बड़ी हो जाएगी तब विदा करेंगे। उनके मन में ये ख्याल आता है। ऐसे भी मतलब उससे शादी हो सकता था, मेरे उसके फ्रेंड का मतलब दोस्ती क्यों ना रिश्तेदारी में बदल दे। माँ का भी बचपन से अरमान था अपनी बेटी के शादी करने के मतलब ख्याल का, जब से जन्म ली तभी से ये बात सोच रहे थे। तो उनके पति भी बोले कि ठीक है, जब ये बात रखी उनकी माँ तो शादी के लिए एग्री हो जाते हैं। फिर दोनों का शादी करवा दिया जाता है बचपन में, दोनों परिवार की सहमति से। तो शादी होने के बाद जो संजना पांडे का जो रहती है उनको विदा कर दिया जाता है लड़का के घर पे। मतलब उनकी माँ मना करती है कि बड़ी हो जाएगी तब, लेकिन उनकी सास नहीं मानती है ये बात। वो बोलती है कि ना, हमरा के शौक हुआ कि हमारे घर में बहू अब ये रही, कितना अच्छा लगी जब हमारे घर के बहू बन के जाई, बहुत अच्छा लगी हमारा। वो संजना पांडे का विदा कर देती है डोली में, और वहीं पे जो उनका पति रहता है यानी बचपन में ही जो छोटा सा बच्चा से ही शादी होता है तो उसी के साथ खेलती है, कूदती है, खूब अच्छे से रहती है और लड़ाई झगड़ा भी कर लेती है। अब बचपन का भाई शादी है, बचपन में क्या पता कि पति को क्या पत्नी क्या। उसके बाद से जो उनकी सासू माँ साड़ी उड़ी पहनवाती है और उनको बहू का मतलब सहूर सिखाती है। तो वो बोलती है संजना पांडे की ई का पहना दे ले बारू मम्मी जी, मतलब उसको सिखा के रखी रहती है कि ससुराल में सास के बात मानिए और माई जी बोलिए। तो जब लेके आती है तो बोलती है ई कहाँ लेके आयल बारू, हम यहाँ ना रह, हमारा के माई के पास रहेगी। समझा बुझा करते हैं कि यह तो ससुराल बा, शादी हुई के बाद लड़की के ससुराल में ही रह के पड़ेला। तो उसके बाद जो है संजना पांडे मान जाती है और उसके बाद उसको साड़ी वाड़ी पहनने को मिलता है और काम घर का सिखाने का मतलब उसकी सास डिसीजन लेती है कि बहू जैसे रहती है और रस्ती बसती है वैसे ही हम इसको सिखाएंगे। संजना पांडे बोलती है कि हाई का पहना देले बारू माँ जी, हम नहीं पहनब, हमरा के ना सहबार होला, हमरा के फ्रॉक पैंट पहने के बा। तो उसकी सास तो बोलती है ना, तू हमारे घर के बहू बारू, फ्रॉक पैंट कैसे पहन के रहो, भैंसुर बात ससुर बात सबके सामने तू फ्रॉक पैंट पहन के चल। तो क्या काम करती है, जब उसकी सास नहीं देती है तो वो अपने पति वाला ही शर्ट और पैंट उठा के जीन्स और शर्ट पहन लेती है और उसके बाद वही पहन के अपने पति के साथ बाहर लड़के लोग के साथ खेलने चली जाती है। उसको क्या ही लूट, क्या ही ज्ञान उतनी छोटी बच्ची को। उसके बाद सास देखती है तो बहुत गुस्सा करती है, फिर समझा बुझा करती है, घर का बर्तन धुलवाती है, कपड़ा धुलवाती है, सारा काम मतलब जो बहू एक का काम होता है वो काम सिखाती है, वो काम करती है और काफी रोती भी है। लेकिन उसकी सास बोलती है अब शादी हो गई बा, अब तोरा के यहीं रहे के बा, यह तोहर घर बा। बस एक दिन होता है कि जैसे खेलते खेलते में जो हीरो रहता है यानी हीरोइन का जो हस्बैंड रहता है बचपन में, वो खेलते खेलते चला जाता है वो स्टोर रूम में जो है उनको सांप काट लेता है। सांप के काटने के बाद उनका पति का देहांत यानी बचपन में ही हो जाता है बच्चा का। वजह से जो बच्ची रहती है संजना पांडे वो विधवा हो जाती है। तो उसकी सास ससुर सभी लोग मतलब उसको तो समझ में नहीं आता है कि किसको बोला जाता है कि दुनिया मर गया या उस उतना समझ नहीं आता। तो उसका सब चूड़ी और सिंदूर वगैरह पूछने लगता है। तो उसके बाद वो बोलती है कि हाई का करत बारू अम्मा जी, हमरा के काहेला चूड़ी तोड़त बारू, इ तो सुहाग के निशानी होला ना, हमरा के माइक सिखा के भेजले बार। तो बोलती है कि जो तोहर के जब सुहागे न रहेल त तू का करबू सुहाग के निशानी पे है, हर सुहाग अभी दुनिया में न रहल। तो उसके बाद वो चूड़ी बिंदी सब मतलब तोड़ ताड़ देती है और उसके बाद व्हाइट उसको सफेद साड़ी पहनने को देती है। बचपन से इसको सफेद साड़ी पहनाया जाता है। तो मतलब सब लोग मानते हैं कि जब से ये शादी आई ये हमारे मतलब बेटा के लिए पनौती थी, इसी की वजह से मेरा बेटा जो है इस दुनिया में नहीं रहा। घर वालों का यही माना था। तो उसके बाद जो है उनके पापा को बुलाकर उसको जो मतलब उनके चाचा को बुलाकर, उनके पापा नहीं रहते हैं, संजना पांडे की सिर्फ मम्मी रहती है, तो उनके चाचा को बुलाकर उनको भेज देती है उनके घर। तो ये संजना पांडे जो है बचपन से ही अपना घर पे रहने लगती है। एक ही बार दिखाता है 18 साल के बाद, तब संजना पांडे जो है काफी बड़ी हो जाती है। और उसके बाद जब उठती है सुबह का सीन आता है तो उसमें दिखाता है संजना पांडे बहुत बड़ी हो गई, वैसे ही सफेद साड़ी पहनी हुई है उठती है। उसके बाद वो मतलब जब बड़ा हो जाता है तो समझदार भी हो ही गई। अपनी माँ से वो क्वेश्चन करती है, माँ आई हमरा की हमेशा सफेद साड़ी काहेला पहनावत बारू, हमरा की साड़ी बिल्कुल अच्छा ना लगेला, हमरो जिंदगी में रंग जैसन कोई चीज होला, हमू पहनती है हरा गुलाबी लाल रंग के सूट सलवार ही का पहनावत बारू, ना कलर बा साड़ी के, ना खाना में कोई रंग बा। मतलब उसको जब विधवा के जैसे होता ना कि पहले बॉयल खाना खिलाया जाता था, बट अभी ऐसा नहीं। लेकिन पहले के रिचुअल्स में होता था ना कि जब जो लोग विधवा हो जाते थे उनको खाना वगैरह सब जो है उला दिया जाता है, बिना मसाला और तेल और बिना रंग का कपड़ा। तो अब तो ऐसा नहीं कुछ होता है। तो संजना पांडे को भी के साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाता। तो उसकी वजह से चाचा चाची जो भी है काफी ताना मारती उसकी माँ को और जीना मुश्किल किए रहते। तो एक दिन संजना पांडे मतलब उनकी माँ डिसीजन लेती है कि मेरी भी बेटी अब रंगीन कपड़ा पहनेगी। कब तक ये जो है बोझ ढोते चली, जिंदगी बहुत बड़ा। माँ जो एक ग्रीन कलर की सूट देती है संजना पांडे को पहनने के लिए। तो संजना पांडे जब ग्रीन कलर की सूट पहन के आती है तो सब लोग उसको देखते ही रह जाते हैं, जिन पे उनकी माँ काफी तारीफ करती है और उनकी चाची तो काफी जलती रहती है और बोलती है हाई का पहना दे बारू रंगीन कपड़ा, अब सगुन कर दे बारू, जा तू विधवा बारू, तू रंगीन कपड़ा पहनला, चूड़ी पहनला, मांग में सिंदूर भरला, नाचा रोड पर
तो बोलती है, उसकी माँ बोलती है कि हम अपना बेटी के चाहत वाली फिर से दोबारा शादी करवा दे लेबे के, काहे कि एक ससुराल वाला भी एक्सेप्ट तक करी ना, और करवा दी मतलब बच्ची के हमर जिंदगी बहुत बड़ा बा, कब तक हमरा जिंदगी कौन ठिकान, हमारे बाद एकरा के कौन देखे। संजना पांडे की जो माँ है ऐसे बोलते हुए और उसकी ये बात बोलती है, उसके बाद चाची जो है काफी भड़क जाती है और उसके बाद जो है मतलब काफी भड़कने के बाद उसकी माँ को भी ताना मारती है कि तू भी ब्याह कर ले, तू जाके अपन जिंदगी बसा। ससुराल में ये फोन कर देती है उनकी चाची कि यहाँ पर संजना पांडे की शादी करवावे के दूसरा प्लान बनत बा। तो उसके बाद उसकी सास को एहसास होता है कि बच्ची थी, उनका क्या ही गलती था, और उसको मन किया करने लगता है उनको बहू के देखने का। तो बोलती है हमरा के एक ही बेटा रहे और हमरा वो न रहे दुनिया में, हमरा के बहू के देखे के बड़ा मन करत बा अपने मतलब। उसके बाद संजना पांडे के ससुराल वाले आते हैं और संजना पांडे को विदा करवाने का डिसीजन लेते हैं, जिसपे उनकी माँ तो मना कर देती है, और लेकिन उनकी चाची जो रहती है वो बोलती है का करबू विधवा के रख के चुपचाप से विदा कर, जब ससुराल वाला आइए गेल बा मानिए गेल बा तो तोरा के का जरूरी बा, एक के विदा करके हटावा। तो उसके बाद जो है संजना पांडे को विदा हो जाता है, पांडे को विदा कर देती है उसकी माँ। तो वही सफेद साड़ी पहनकर वही डोली में बैठकर फिर से ससुराल जाती है, और जैसे बहू को उतारा जाता है वैसे ही उतारा जाता है। तो वही बोला, इसीलिए मूवी को का नाम पड़ा है बिन पिया डोली और बिन पिया गौना। गौना भी बिन पति का हुआ और डोली भी बिन पति का ही हुआ। उसके बाद जो है मतलब उसकी ससुराल और वो जो बहू का फर्ज निभाती है संजना पांडे, उसके बाद उसकी ससुराल वाले जो इनकी सासू माँ रहती है अच्छा कपड़ा देती है, रंगीन कपड़ा, बोलती है आई से तू हमार बहू ना हमार बेटी बन के रहबू, हैला ई कपड़ा पहना, रंगीन कपड़ा पहना। उसके बाद रंगीन कपड़ा पहनती है और अच्छे से रहने लगती है। सास भी काफी मानती है, ससुर भी काफी मानती है। तो एक दिन ससुराल जैसे कि गांव समाज वाले लोग सब जो है कुछ बातें तो बनाते ही है, तो उसकी सास जाती है एक दिन गांव में घूमने, तो सुनती है कि देखा मतलब कैसे बात बेचारी की जिंदगी बर्बाद कर दिलवा ओकर सास ससुर, मतलब इतना कम एज में बचपन में शादी करवा दिलवा, बचपने में विधवा हो गई बा, ओकर जिंदगी कितना बड़ा रहा, अपना स्वार्थ के लिए आयल बा, ओकरा ही ना कि दूसरा की शादी करवा, स्वार्थ के लिए बेचारी की जिंदगी बर्बाद कर दिलवा ओकर सास ससुर। तो यही बात सुन के उसकी सास को काफी बुरा लगता है, तो ये बात जाके अपने मतलब पति को बोलती है, और उसके बाद डिसीजन लेती है कि अपने संजना पांडे को दूसरा शादी करवाएगी। तो वो बोलती है कि हम तोरा के बेटी ने बहू ने बेटी बना के ले ले बारू, अब बेटी के जो शोभा है ना ससुराल में देवेला मायके में ना। संजना पांडे ये रिप्लाई करती है कि का माजी हम तोरा सब पर बोझ हो गए बा, जब हमरा के विदा करे के सोचत बारू। संजना पांडे के ससुराल वाले आते हैं, मतलब उनके देखने प्रशांत सिंह और प्रशांत सिंह के फैमिली मेंबर आते हैं, तो सभी लोग पसंद कर लेते हैं, लेकिन ये बात छुपाया जाता है कि उनका शादी जो है वो काफी यंग रहती है और बचपन में ही शादी हुआ रहता है, तो उतना पता नहीं चलता है किसी को। तो बोलता है कि जो मतलब किसी को पता ही नहीं रहता कि संजना पांडे पहले से ही मैरिड थी। बात छुपाकर सभी लोग फिर से शादी करवाते हैं, जिसपे उनकी संजना पांडे की माँ वगैरह सब जो बहुत खुश रहती है, क्योंकि उनका सपना पूरा हो गया फाइनली। अब उनकी भी बेटी जो है अच्छे से जिंदगी जिएगी। तो मतलब जैसे ही मरवा होती उसकी चाची जो है चुगली कर देती है उनके ससुराल वाले, यानी कि प्रशांत सिंह की फैमिली वाले। मरवा के टाइम पे ही जब मरवा में बैठी रहती है दूल्हा दुल्हन और साला विध व्यवहार होते रहता है उसी टाइम, तो उनकी जो ससुराल वाले हैं यानी सास ससुर सब शादी तोड़ने का प्लान करते है का हमार बेटा के मतलब इतना सुंदर बेटा के हमारा विधवा से शादी करब ना करब, हम अपना बेटा के विधवा से शादी ना हो दे। उसके बाद जो है बारात वापस लौट जाता है, तो संजना पांडे जो है काफी अपसेट होती है और रोती रहती है, और सास ससुर को बोलती है कि माई एक विधवा कभी दोबारा शादी केकरो घर के बहू ना बन सकेला, तू ई सपना छोड़ दा कि हमार शादी होई, हमरा से शादी केहू ना करी। प्रशांत सिंह जो है अपनी फैमिली वाले को छोड़कर और चले आते हैं मंडप में और बोलते हैं तोरा से शादी हम करम। उसके बाद शादी होने लगता है, मतलब खुशी खुशी शादी हो जाता है, और शादी होने के बाद उनकी फाइनली विदाई होती है। तो विदाई में तो कोई नहीं रहता है क्योंकि उनके घर वाले से कोई नहीं आए रहते हैं प्रशांत सिंह, तो प्रशांत सिंह खुद कंधा पे डोली उठाए और पीछे से उनके चाचा जी डोली उठाए उनके ससुराल छोड़ने जाए। बाद जो बम फूटता है वो आप लोगों के सामने ही होगा। अगर आगे की मूवी की कहानी जानना चाहते हैं तो दंगल प्ले ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आई होप सो कि वहाँ पे देखने को मिल जाए। अगर आप लोग ये मूवी को का बेसब्री से वेट करें तो 5 मंथ तक आपको वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई मूवी जब रिलीज होती है तब सिनेमा घरों में लगाया जाता है या ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला जाता है। उसके बाद ही 5 से 6 मंथ के बाद ये मूवी जो है YouTube पे अपलोड किया जाता है। अगर उससे पहले कोई भी जैसे हम या कोई भी क्रिएटर अगर डालने का कोशिश करेगा YouTube पे वीडियो, चैनल जो है बैंड कर दिया जाएगा या कोई भी चैनल के साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए मैं वीडियो को एंड करूंगी, फिर मिलूंगी किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ऐसे ही मूवी रिव्यू के साथ। सो बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल फ्रेंड्स।